जय हिंद, जय जोहार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसको थोड़ा समझने के लिए, है ना, क्या करेंगे, मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थोड़ा बताता हूँ आगे, है ना। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या हो रहा था और हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था कि दो कोई एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु का कक्षक मिल करके क्या बना रहे थे? एक क्या बना रहे थे? मॉलिक्यूल बना रहे थे। क्या बना रहे थे? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे थे। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कहता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के दो ही क्या दो ही क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कितने? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो, वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन क्या नहीं समझा पाया? चुंबकीय नेचर नहीं समझा पाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल चुंबकीय नेचर किसका नहीं समझा पाया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो वीबीटी के अनुसार, है ना, सब पेयर रहता है तो ये बोले कि ये डायामैग्नेटिक है। कैसा है? डायामैग्नेटिक है। कैसा बोले कि डायामैग्नेटिक है। जो सब पेयर में रहते हैं ना, उसको उस नेचर क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोलते हैं ना। तो ये क्या बोले? डायामैग्नेटिक है। क्या बोले? डायामैग्नेटिक है ना। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हुआ उस उसमें क्या देखें? डायामैग्नेटिक मतलब क्या होता है? जो ना क्या करे? रिपल्सन शो करे। क्या शो करे? रिपल्सन शो करे अपने एटम्स के बीच में। जैसे कि ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन क्या शो करना चाहिए? रिपल्सन शो करना चाहिए। लेकिन ये बिहेव कैसा करता है? पैरामैग्नेटिक की तरह। कैसा करता है? पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। एक्सपेरिमेंट करके देखे तो, है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखे तो, है ना, ये कैसे बिहेव करता है? पैरामैग्नेटिक की तरह। यानी कि ये अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होता है ना। तो इस बात को बीबीटी नहीं समझा पाया। तो इस बात को समझाया किसने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, है ना। तो ये दो चीज है जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ chemical bonding. It explains how electrons are distributed in a molecule and why some molecules are stable while others do not exist, है ना। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बहुत स्टेबल होते हैं, बल्कि कई ऐसे भी होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। वही हिंदी में लिखा है। आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रासायनिक बंध का आधुनिक सिद्धांत है। यह बताता है कि अणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, है ना, और कौन से अणु स्थिर होते हैं, और कौन से अस्तित्व में नहीं रहते। ठीक है, कौन से अस्तित्व में नहीं रहते इसको भी बताता है, कौन से अणु स्थिर रहते हैं उसको भी बताता है, और इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए एक मॉलिक्यूल के अंदर उसको भी बताता है। कौन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको प्रपोज किया था, किन्होंने डेवलप किया था? फ्रेडरिक हुंड एंड रॉबर्ट एस मुलिकिन ने किया था। ठीक है, ये याद रखना, पूछ सकता है ना। आगे देखते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है? आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार परमाणु ऑर्बिटल, है ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो वे नए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, जो किसी एक परमाणु के लिए नहीं बल्कि पूरे अणु के लिए होता है। कैसा होता है? पूरे एक अणु के लिए होता है, एक परमाणु के लिए नहीं होता। एक अणु के लिए, जैसे कि अपन ले लें हाइड्रोजन, ले लेते हैं ना, हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, H2, है ना। तो ये क्या होगा? इसमें सीधा दो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ना कि ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, है ना, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ? दो एटम से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। लेकिन जब एक परमाणु जो किसी ये बोल रहे हैं कि आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, हाँ, मिलते हैं। ठीक है, तो वो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाएंगे दो ठो,
जो किसी एक परमाणु के नहीं पूरे अणु के लिए गिनाया जाता है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है ना, ये पूरे अणु के लिए गिना जाता है। किसके लिए गिनाता है? अणु के लिए गिनाता है, ना कि इसके परमाणु के लिए। ठीक है, यही लिखा है कहाँ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Why was molecular orbital theory developed? क्या आ गया? ये मैग्नेटिक बिहेवियर का समझाया है ना। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक दो तरह का नेचर होता है एटम का, है ना। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये समझाया किसने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑक्सीजन बीइंग पैरामैग्नेटिक, है ना। ऑक्सीजन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो उन्होंने क्या बताया था कि डायमैग्नेटिक होता है। इस कारण इन्होंने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसने समझाया कि ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन को समझाया और एक्यूरेट बॉन्ड ऑर्डर को समझाया। बॉन्ड ऑर्डर को समझाने पर इसका एनर्जी अपने को समझ में आया, बॉन्ड लेंथ के बारे में समझ में आया अपने को, है ना। इसकी वजह से, बॉन्ड ऑर्डर की वजह से, और बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी समझ में आया। किसके बारे में? बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो ये सब चीज समझाया किसने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय बोलते हैं जिसको, जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय बोलते हैं इसको, जिसमें वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक, है ना। पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय, है ना। और ये क्या है? डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय, है ना। बेसिक टर्म्स देखते हैं, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल जानते ही हो, है ना। 1s 2p 2p। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दर्शाने के लिए सिग्मा, पाई और डेल्टा के रूप में दर्शाते हैं। डेल्टा हमारे सिलेबस में है नहीं, तो अपन सिग्मा और पाई के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में नोडल तल भी पाए जाते हैं, उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना लगभग 0 होती है। अब देखते हैं इसके सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सिद्धांत। ठीक है, मॉलिक्यूलर आणविक ऑर्बिटल, है ना, परमाणविक ऑर्बिटल के रैखिक संयोजन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? कोई 1s है ना, ऐसे आया, और इसके रेखीय संयोजन से क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? रेखिक संयोजन से आणविक ऑर्बिटल बनेंगे। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री, समान ऊर्जा तथा उचित सममिति, है ना। समान ऊर्जा के, है ना, समान ऊर्जा के समान ऊर्जा के उचित सममिति, है ना। उचित सममिति के दो परमाणु ऑर्बिटल, है ना, दो परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिलकर आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? दो समान ऊर्जा वाले, उचित सिमेट्री वाले, है ना, दो परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिलकर ही आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जितने परमाणु ऑर्बिटल मिलते हैं, जैसे कि ये एक और ये दो, जितने ऑर्बिटल मिले उतने ही आणविक ऑर्बिटल बनते हैं, है ना। इसमें दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं ना, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है ना, वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है लेकिन एनर्जी कम होता है। ठीक है, एनर्जी कम होता है। उसी प्रकार एबीएमओ, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी कम होता है लेकिन यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होता है। एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या होता है? ये स्टेबल नहीं होता एबीएमओ। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी जो बताया। ठीक है, ये क्या होता है? अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? ऑर्बिटल, ठीक है, ये देखते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कैसे बनता है? कोई, ये क्या होता है? जो कण होते हैं ना, परमाणु के कण, वो कैसे होते हैं? वेवी फॉर्म में होते हैं, वेव फॉर्म में होते हैं, ऐसे वेव फॉर्म, है ना। कैसे होते हैं? वेव फॉर्म। जब एक वेव, है ना, दूसरे वेव से मिलता है, ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं और बड़ा सा ऐसे वेव बनाते हैं, ऐसे बड़ा सा वेव बनाते हैं।
यही है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। इससे बनता है क्या, इससे क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। और ये क्या होता है, ये कैसे होते हैं, इसकी एनर्जी कम होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और स्टेबिलिटी इससे बढ़ता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप के कारण ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है, इस कारण ये कैसा बन रहा है, और ज्यादा बड़ा वेव बन रहा है। इससे क्या हो रहा है, लो एनर्जी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। उसी प्रकार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है ना। अब देखो एटॉम एटॉम मिलाने के बाद दो तरह का ऑर्बिट बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ना। उसमें हम लोग पहला पढ़े क्या, मॉलिक्यूलर, क्या पढ़े, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है ना पहला, और दूसरा बनता है क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है ना। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कैसे बनता है, ये बनता है, दो कोई वेव आ गए है ना, ऐसे छोटा छोटा सा बना देता हूँ, दो कोई वेव है ना, दो कोई वेव है, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। अब ये क्या हुआ, मिला, और ये कैसे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के है ना, विनाशकारी ओवरलैप से बनता है। तो ये क्या होगा, और छोटा हो जाएगा ऐसे है ना, ये और छोटा हो जाएगा, या फिर बनेगा ही नहीं, बिल्कुल पूरे तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जीरो आ जाएगा है ना, जीरो हो जाएगा, ये कैसा जीरो हो जाएगा इसका वेव। तो इसमें क्या होता है, हायर एनर्जी होता है, नोड बिटवीन न्यूक्लियाई नोड होता है, और स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, यानी कि एबीएमओ जो होता है 1/स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती होती है एबीएमओ पे स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना ज्यादा एबीएमओ का होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, ये हो गया एबीएमओ के बारे में। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सियल है ना, ओवरलैपिंग से 1s मिल करके ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 1s मिल करके ऐसे बनाते हैं एबीएमओ। ठीक है, ये कैसा लिखेंगे इसको, बीएमओ को सिग्मा एस करके लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, सिग्मा के ऊपर ऐसे स्टार बनाएंगे और एस लिखेंगे। एबीएमओ को दर्शाने के लिए क्या यूज करेंगे, स्टार यूज करेंगे, और बीएमओ को दर्शाने के लिए नॉर्मल है ना, इसमें सिग्मा स्टार या पाई स्टार यूज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिग्मा या पाई यूज करेंगे। ठीक है, एक्सियल इंटरफेरेंस है ना, ये क्या होता है, 2pz मिल करके क्या बनाएंगे, एक्सियल इंटरफेरेंस करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, ये भी 2pz 2px मिल करके क्या बनाएंगे, सिग्मा स्टार 2pz बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिग्मा स्टार 2pz। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कौन कर रहा है इसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि बताओ क्या होगा, बीएमओ हो रहा है ना इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, एबीएमओ हो रहा है। एबीएमओ यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ये बन रहा है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, और ये कैसा बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बन रहा है। वैसे अगर पार्श्वीय करें है ना, लंबवत, ये कैसा लंबवत है ना ऐसे, तो इस ये करें तो ये क्या बनेगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये बनेगा बीएमओ पाई 2px है ना, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पाई स्टार 2px बनेगा। इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिलोंग्स टू द एंटायर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पूरे अणु से संबंधित होते हैं ना। अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, अब ये दोनों का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट पार्टिसिपेट करेगा किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में। किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कितना है, 2 टाइप के होते हैं, बीएमओ सॉरी ऊपर से जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको ऊपर लिखते हैं, तो एबीएमओ है ना, और दूसरा क्या है, बीएमओ है ना। बीएमओ का ऊर्जा कम होता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसका ऊर्जा ज्यादा होता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग, पहले कहां पर भरेंगे, बीएमओ में भरेंगे, फिर उसके बाद एबीएमओ में भरते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा। अगर मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 14 से कम या 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको भरने का क्रम उसकी इस प्रकार से रहेगा, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ये क्या है, बीएमओ है ना, सिग्मा 1s, और ये क्या है, एबीएमओ। इस तरह से भराता है क्रम में। फिर उसके बाद आएगा पाई 2px इज इक्वल टू
पाई 2p वाई, ये क्या है, इक्वल एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल हैं। फिर उसके बाद सिग्मा 2p8, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz। चलो किसी मॉलिक्यूल का निकाल के देखेंगे फिर बताता हूँ, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू द अबाव रूल, है ना, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और कुंड का अधिकतम बहुपता का नियम, है ना। ये कैसे आप बाव को कैसे भरते हैं, आप बाव के नियम के अनुसार छोटा एनर्जी लेवल से, है ना, बड़े एनर्जी लेवल तक। और पाउली क्या बोलता है, क्या बोलता है बताओ, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जब तक कि युग्म नहीं बन जाते, चारों के क्वांटम संख्या जो है समान नहीं हो सकते, एक ना एक क्वांटम जो है, क्वांटम नंबर जो है कम ही रहेगा, है ना। वैसी होल्ड का रूल क्या बोलता है, जब तक युग्म नहीं बनेंगे जब तक के पूरा कंप्लीट एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षक में नहीं भरा जाते हैं, वैसी n+l रूल है। इस तरह से कंप्लीट क्या होता है, अपन इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद देखते हैं H2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, दो तरह से, है ना। सिग्मा 1s2 हो जाएगा, है ना, सिग्मा स्टार 1s, ये कैसे रहेगा, खाली रहेगा अभी, है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पहले से बीएमओ में भरा चुका है। तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाले, बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बीएमओ माइनस एबीएमओ डिवाइड बाई 2 ऐसे करके निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 2 - 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2 - 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रहेगी, है ना। तो इसमें देखिए ये दोनों पेयर्ड है, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। इसमें क्या है, एक अनपेयर है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का रहेगा, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1 - 0 डिवाइड बाई 2, 1/2 आ जाएगा। और हीलियम 2 का निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 - 2 डिवाइड बाई 2, है ना, क्योंकि दोनों भरा हुआ है। तो पहले पीएमओ को लेंगे फिर एबीएमओ को लेंगे, है ना, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। इस तरह से क्या बोला जा सकता है कि हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर 0 यानी कि हीलियम और हीलियम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, ये दर्शाता है, ये एक जो दिखा ना वो क्या है, बॉन्ड को दर्शाता है कि यहाँ पर एक बॉन्ड पाया जा रहा है ना, ये इसको दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर और अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या होगा, स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, कुछ इस प्रकार से, हाइड्रोजन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर हाइड्रोजन और इसका 0 होता है तो 0। उसी प्रकार बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, बॉन्ड ऑर्डर के विक्रमानुपाती होता है। जितना बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, तो एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कैसे बड़ा रहेगा, है ना, बॉन्ड लेंथ बड़ा रहेगा। और बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा, है ना, वही बोल रहे हैं क्या, ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, ये बता रहा है। N2 का निकालने के लिए कैसे निकालेंगे N2 का, है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, बीएमओ है और ये क्या है, एबीएमओ, है ना। सबको गिनते हैं तो 2, है ना, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, ये क्या हो गया, बीएमओ, है ना। तो बीएमओ 10 हो गया। अब इसके बाद 2 और 2 4, है ना, 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना है, 6 डिवाइड बाई 2। अब ये क्या हो गया, एन और एन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, यही बताया है इसमें, है ना। और इसका कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रकार करेंगे। इसको शॉर्टकट से समझने के बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, किसी में 11 इलेक्ट्रॉन हुए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, 12 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 होगा, 13 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2.5 होगा बॉन्ड ऑर्डर,
फिर 14 आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 होगा। उसके बाद 15, 16, 17, 18 में फिर से वैसी 0.5 कम होते जाएगा, 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, ऐसे करके कम होते जाएगा। अगर 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इतना तो हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या था, ये वाला इधर था, है ना, और ये इधर था, तो उसी को पलट दिए। क्या किया, सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, है ना। फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py स्टार सिग्मा स्टार 2pz, ऐसा आएगा, है ना। अगर O2 का निकालें तो देखो 2 2, है ना, 4 दोनों हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहीं पर से काउंट करते हैं, 2 ठो गए, 2 ठो गए, 2 ठो गए, कितना हुआ, 2 4 6 हुआ। उसके बाद इन दोनों में आएगा, कौन दोनों में, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक हो गए। ये किसने समझाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझाया। बीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन फेल हो गया ये समझाने में, इस कारण मॉलिक्यूलर ऑर्बिट आया। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ अभी देखें। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बीएमओ माइनस एबीएमओ का नंबर के इलेक्ट्रॉन का नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 2, है ना। इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती। और क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्ट समानुपाती होता है। किसका समानुपाती, किसका होता है, स्टेबिलिटी का। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना स्टेबल क्या है, कंपाउंड होगा, उतना स्टेबल क्या होगा, कंपाउंड होगा, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सब चीज लिखा हुआ है ना। अब छोटा सा बात बता देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर का एक और। देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना। इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, स्टेबल कंपाउंड, है ना, निकालना है पहला। दूसरा निकालना है क्या, दूसरा क्या निकालना है, इसका बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, है ना। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा दिख रहा है, आप बताओ, किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड है, किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड है ये बताओ, है ना। तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें बॉन्ड ABCD नाम दे देता हूँ, ABC, ABC। तो क्या होगा, C वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर B वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर A वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, 3, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, 2, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है, 1। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, A का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, B का बॉन्ड लेंथ फिर ज्यादा है, फिर उससे भी B का बॉन्ड लेंथ कम है, और उससे भी कम C का बॉन्ड लेंथ है ना, C का बॉन्ड लेंथ है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, है ना, बॉन्ड लेंथ स्टेबिलिटी, है ना। तो इसमें बॉन्ड लेंथ A का सबसे ज्यादा, फिर B का, फिर C का। और अगर इसमें हम लोग स्ट्रेंथ देखें, स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ C ट्रिपल बॉन्ड C का होगा, है ना, सबसे ज्यादा मजबूत ये होता है। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड C रहता है, फिर उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C रहेगा। ये सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा और पाई, यहाँ पर सिग्मा और 2 पाई, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अपना बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। ये हो गया मॉलिक्यूल, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना। ये आप लोग पढ़ लेना। और ये हो गया हमारा आज का चैप्टर खत्म, है ना। ये हो गया चैप्टर खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। अब इसके अगले वीडियो में क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर सीजी व्यापम। सीजी व्यापम के जितने क्वेश्चन रहेंगे, मैं पहले लाऊंगा बायोलॉजी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको मैं लाना स्टार्ट करूंगा। तो उसको अच्छे से देखिएगा,
है ना, और जुड़े रहिएगा। ये हो गया हमारा पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म, है ना, आर्ट से, और केमिस्ट्री और बायो दोनों खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।